जैसे बदनसीब हैं कि जैसे रमजान चांद निकली व 2-3 पत्ता डुप्लीकेट दवा जेब में ढेले और होटल में बगर बगर गबर गबर चाय पी है, दाना कहीं है। कोई पूछे अरे यार रमजान चलते हो, अरे देखत नया है यार बीमार देखो दवा काहे धैले थे ताकि लोगन का दिखाई। ऐ लोगो ऐसा न करो, कहीं इस तरह तुम हकीकत में न बीमार बन जाओ। अल्लाह के इताब से बचो। एक नमाज की मोहब्बत भी इतनी थी कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे। जब रोए तो हुजूर की आंख खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। आला हजरत इसी को फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आवाज कुछ कहा थे उन्हीं इंसान हम इंसान, और ये अपने मेहरुआ बुलाओ थे पूरे हाथ से तो मेहरुआ नहीं आवत, भले यहाँ तो जात बाहर है। और नबी उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। फिर नबी की तरह कोई हो सकता है? जब नबी की बीवियों की तरह कोई नहीं हो सकता तो नबी की तरह कैसे हो सकता है? बड़ी बात है। हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। वो औरतें जो आम औरत थी लेकिन नबी का दामन मिल गया तो उनकी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं, तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? तो इशारा किया तो सूरज पलटा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। कुरान में है। अल्लाह फरमाता इक़्तरबतिस्साअह, क़यामत करीब है, वंशक़्क़ल क़मरो, और चांद फट गया। मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? कहा नबी वो होता है जो कोई मोजिज़ा दिखाता है। आप कोई मोजिज़ा दिखाओ। तो कहा क्या मोजिज़ा दिखाएं? तो अरब वालों ने कहा कि आप ये चांद निकला है ना, इसको 2 टुकड़ा कर दो तो हम मान लेंगे कि आप नबी हैं। हुजूर ने इशारा फरमाया तो लिखा है तफसीरों में और कुरान में भी कि आधा चांद वहीं लगा रह गया और आधा चांद मक्का में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है बू कुबैस, उस बू कुबैस पहाड़ी पे आधा चांद का टुकड़ा आके रख गया। कुरान में वंशक़्क़ल क़मरो, चांद 2 टुकड़े हो गए। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, उल्टे पांव डूबा और फिर निकला, इसी को कह गया और फिर आया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। जब चांद 2 टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज वापस आया, तो अब डर लगने लगा कि कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे। कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे
क्योंकि बहुत पहले से जहन में एक बात बसी हुई थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के ज़माने में पैदा हुए थे, बड़े गौर से सुनना, और नमरूद कहता था खुदा मैं हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था तुम खुदा नहीं हो सकते। क्यों? कहा खुदा वो है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। अल्लज़ी युही व युमीत, कुरान में है कि खुदा वो है जो जिंदगी देता मौत देता है, तुम खुदा नहीं हो। तो नमरूद रहा है बौखल, नमरूद तो जेल से 2 आदमी का भले से एक का फांसी भरा है, फांसी के डर, एक का रिहाई के डर, तो जगह फांसी का डर भरा है, वो का कहीं का छोड़ो, वो जगह छोड़े का डर भरा, कहीं का मार मर गया। तो कहीं देखो हम भी तो जिसको मरने वाला था जिंदा कर दिया, और जो जिंदा था उसको मुर्दा कर दिया। समझा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे नहीं तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इस जिंदगी में समझा ही नहीं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, और अगर तुम खुदा हो तो तुम पश्चिम से सूरज को निकाल दो। क्या बात है। तो नहीं निकाल पाया था। फबुहितल लज़ी कफर, कुरान में है वो काफिर मबहूत हो गया, सूरज को नहीं निकाल पाया। तो लोगों के दिलो दिमाग में बसा था कि खुदा वही हो सकता है जो डूबे हुए सूरज को निकाल दे। अब नबी ने निकाला अली के लिए, तो अब डर था कि लोग मोहम्मद को खुदा न कर बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझे खुदा न समझना। तो इसलिए बशर कहलाया गया था। बशर कहने के लिए नहीं कि हम नबी को बशर कहें, बल्कि नबी से कहा गया था कि तुम इनकिसारी के तौर पर कह दो कि मैं बशर हूँ। तो हुजूर कहें तो ठीक है, हम कहें तो ये हमारी बदनसीबी होगी। बोलो। जैसे हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब क़िबला हजरत से हम कहें हजरत आप कुछ तकरीर कर दीजिए, और हजरत कहें मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो ये हजरत की इनकिसारी है। और हजरत नाजिम साहब कहते हैं कि मौलाना शेर मोहम्मद साहब को कुछ नहीं मालूम है, तो ये बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी। सारा आदमी इनको गलत कहेगा कि एक आलिम को आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डूबा हुआ सूरज वापस किया, चांद को 2 टुकड़े किया, तो आला हजरत फरमाते हैं मैं अपने नबी को क्या कहूँ। फरमाते हैं वाजिब में अबदियत का और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। वाजिब अल्लाह है, वाजिब उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा रहे, और मुमकिन उसे कहते हैं जो हमेशा ना हो। हम सब मुमकिन हैं, हमेशा हैं हम लोग, कल नहीं थे आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे। और खुदा वाजिब है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो जो वाजिब होगा वो बंदा नहीं, और जो मुमकिन होगा उसके अंदर ये कुदरत नहीं। वाजिब में अबदियत कहाँ और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। वाजिब में अबदियत कहाँ मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। हैरत ने झुंझुला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत ने जहाँ नबी की खूब तारीफ की है, वहीं आला हजरत ने हमको आपको झंझोड़ा भी। आगे फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। कहते हैं कितने बदनसीब हो कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो और अल्लाह के फरमान को टालते जा रहे हो।
तरह तरह की नेमतें हम खुदा की बीवी खाते हैं और नमाज छोड़ रहे हैं, रोजा छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, शराब और ज़िना की तरफ माइल हो रहे हैं, अल्लाह की नेमत खा रहे हैं और उसकी नाशुक्री करते जा रहे हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया और सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी से शर्म रह गई, न खुदा का डर रह गया। अगर नबी से शर्म होती, खुदा का डर होता तो हम खुदा के रोजे खा करके खुदा की नाफरमानी नहीं करते। नबी से शर्म पैदा करो। देखो आज मिट्टी देने लोग जाते हैं और मिट्टी दे के सब पलट आते हैं, सब साथ छोड़ देते, लेकिन ऐसे वक्त पर मुस्तफ़ा साथ नहीं छोड़ते। मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाते हैं और जब आते हैं अपने आशिक की कब्र में तो कब्र का हाल क्या होता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। तो इल्म की महफिलों में आना चाहिए। इल्म की दुआ हमेशा मेरे नबी ने मांगी है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको तो ऐसा लगा कि हम तकरीर करने कहाँ चले आए। वो तो वैसे ही जैसे लखनऊ का आदमी इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया, और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले वो इतर के कदर का जाने। वो गवा कहा इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला तो हाथ फैले के देखी तो इतर कौन मेरे, तो इतर बेचे वालों बंगाली के हाथे भीतर लगे, तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका जबान से चाटे लगा। जब चाटिस तो कड़वान, तो मुंह बना कहते तो इतर तो खराब है रे, ले जा, तो कड़वात है। और इतर बेचे वाला सोची थी अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज का चाटत है तो कड़वाई ना तो और का हुई। बेहतर के डिबिया बक्सा में रखी तो गुस्सा के चल दिया। चला दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई क्या बेच रहे हो, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो, कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है बताओ ना। भैया जी इधर कुर्सी खाली आ जाओ, इधर बीच में कुर्सियां खाली हैं भैया, आ जाओ। बीच के बेटा निकल गया, छोटे बच्चे कुर्सी छोड़ दो। आ जाओ। कहा भाई क्या बात है, तो इतर बेचने वाले ने कहा आया था इतर बेचने लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा फला आदमी अभी निकला, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा। मैंने उसके हाथ में इतर लगाया तो सूंघने के बजाय चाटने लगा, और चाट के कहता है कि तुम्हारा इतर खराब है, कड़वा रहा है। तो कहा तो वही बेवकूफ, हमका लाओ। भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटे तो कड़वाई ना तो और का हमका लाओ। तो इतर बेचने वाला और अपन खोपड़ी पीटेला, कहे हाल आज हम कहाँ चले आए। वही हाल है मौलवी गांव वाले के। बताओ नाम रखे हैं मौलवी पुरवा और नबी के महफिल से दूर। ऐ लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, यही असले जिंदगी। अरब में एक जगह है यमन। यमन के एक सहाबी जुल्खुवैसरा मदीना आए
और वो सहाबी जुल्खुवैसरा मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? जबकि क़यामत का आना ना आना ये क़यामत इल्म गैब में से जी, क्या बात है, बेशक। बोलो। कुरान करीम सूरह लुक़मान के अंदर 5 चीजों का तस्करा अल्लाह ने फरमाया कि 5 चीजें इल्म गैब में से हैं, इसका इल्म खुदा ही को। बेशक बेशक। उसमें 5 चीजों में मतस्सा, क़यामत कब होगी, क्या बात है। और एक ये भी है वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब होगी, क्या बात, ये भी इल्म गैब में से। बेशक। वमा फिल अरहाम, अम्मा के पेट में लड़का है कि लड़की है, ये भी इल्म गैब में से। क्या बात है हज़रत। बोलो। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, क्या बात है। और किसी जान को पता नहीं कि कहाँ पर उसको मौत आएगी, ये भी इल्म गैब में से है। और ये बेमाज़ा तकसिबु गदा, और कल तुम क्या कमाओगे, ये भी इल्म गैब में से है, पता नहीं। सुभान अल्लाह। 5 चीजों का इल्म गैब में से है, अल्लाह ही जानता है, किसी को इसका इल्म नहीं। तो फिर मदीना आकर के जुल्खुवैसरा सहाबी ने रसूलुल्लाह से क्यों पूछा? वो भी कुरान पढ़ते थे, जानते थे, हमसे ज्यादा वो आलिम थे, हमसे ज्यादा दीन जानते थे, और कुरान पढ़ा करते थे, जानते थे कि इन 5 चीजों का इल्म खुदा को ही है, लेकिन फिर मदीना आकर हुजूर से क्यों सवाल करते हैं? अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यही था कि इन 5 चीजों का इल्म खुदा को है, लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी से इन चीजों का इल्म जिसको चाहे अता फरमा दे। बेशक। सुभान अल्लाह। आज डॉक्टर के यहाँ जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, तो अल्ट्रासाउंड वाले बता देते हैं कि पेट में लड़की है कि लड़का। बोलो। और अभी बारिश का महीना होता है, बहुत से लोग नेट वाले बता देते हैं कि फला फला दिनों में बारिश होगी। बताओ बताते कि नहीं बताते? और हो भी जाती है, कभी कभी हो भी जाती है। तो अल्लाह इन चीजों का इल्म खुदा को है, लेकिन खुदा अपने मर्जी से जिसको चाहे दे दे, खुदा पर कोई पाबंदी नहीं। जुल्खुवैसरा मदीना कहते अल्लाह के रसूल क़यामत कब होगी? तो हुजूर ने फरमाया मा अअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया? तो कहते मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कोई तैयारी नहीं थी। तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? सहाबी बेनमाजी थे? हर सहाबी नमाजी था। हजरत मेरे माविया की जिंदगी में एक फजर छुट्टी थी तो पूरा दिन रोए थे। अल्लाह अल्लाह। पूरा दिन रोए थे। और दूसरी रात जब आए तो इब्लीस पहुंचा और जगाया फजर में। हजरत मेरे माविया बहुत खुश हो गए कि कल मेरी फजर छूट गई थी, सो गया था, आज जगा दिया इसने। तो कहा भैया तुम अपना नाम बता दो, हम तुमको इसका बदला देंगे, तुमने मेरे साथ एहसान किया। कहा नाम न पूछो, जल्दी जाओ नमाज पढ़ो। तो मेरे माविया ने पकड़ लिया गट्टा, कहा नहीं नाम तो बताना पड़ेगा, आपने मेरे साथ एहसान किया। तो कहा मैं तो इब्लीस हूँ, शैतान। कहा ना, शैतान का काम तो नमाज से रोकना है जी, और तुमने तो नमाज के लिए जगाया है, तुम शैतान नहीं हो। कहा तुम सही गए, तो मेरा काम नमाज से रोकना है।
कल मैंने तुमको हाथ पैर दबा के सुला दिया था, 4 रकात छुड़वाया था, तो तुम पूरा दिन रोए। तुम्हारे रोने पे खुदा को रहम आया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मेरा बंदा नादिम है, अपनी गलती पर रो रहा है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने मेरे माविया को 500 रकातों का सवाब अता फरमा दिया। तो कल तुमको सुलाया था, 4 छुड़वाया था, तो 500 का सवाब तुमको मिला था। तो मुझे बड़ी तकलीफ थी, तो मैंने सोचा लाओ जगा दे ताकि 4 पढ़ लो तो 4 सवाब मिले, वरना फिर रोगे तो फिर अल्लाह तुमको 500 का सवाब देगा। पता चला कोई सहाबी नमाज छोड़ते नहीं थे, हर सहाबी नमाजी थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा की भी नमाज असर गई थी नबी की मोहब्बत में, तो हजरत अली रोए थे और सूरज निकला, हजरत अली ने नमाज पढ़ी। सहाबा नमाज नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी कहते माँ तो अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की। पता चला नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाज पे घमंड नहीं करते थे। नमाज पढ़ते थे, नमाज पे घमंड कि हम नमाजी। ज़कात देते थे लेकिन घमंड नहीं, रोजा रखते थे लेकिन घमंड नहीं। कहते माँ आप तो अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूलह, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। पता चला उनको नाज था तो नबी की मोहब्बत पे नाज। तो हुजूर ने फरमाया ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा, अगर तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुन लो, अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ रहेगा क़यामत में जिससे मोहब्बत करेगा। जिससे मोहब्बत करेगा। पता चला सबसे बड़ी दौलत अगर सहाबा के नजदीक है तो वो मोहब्बत रसूल। इसीलिए कहने वाले ने कहा है न ताक़ पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। क्या बात है। न ताक़ पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। लेकिन आज नमाज पे नाज, और नमाज के नाम पर बुला बुला के ईमान से खाली करना, वो तो वैसे ही है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक पेड़ पे एक मुर्गा बैठ कुकरू चिल्लाए, तो एक भेड़िए को आवाज मिली, तो भेड़िया चटपटान की लागत है कोनो शिकार है मुर्गा के, तो भेड़िया चटपट चटपट करते पेड़ के पास आई। अब मुर्गा ऊपर भेड़िया नीचे। अब भेड़िया परेशान की का कैसे शिकार करी, कोई जुगाड़ नहीं लाग। तब भेड़िया क्या कहते, मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दिया है, अब नीचे उतरिए जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची कि नमाज के नाम पर ही का बुलाना बेहतर रहेगा। जब बताया कि मुल्ला जी अजान दे दिया, नीचे उतरिए नमाज पढ़ी जाए, तो मुर्गा जानेगा कि कुछ नहीं की नियत है गड़बड़, नमाज के नाम पर हमका खाना चाहता। तो मुर्गा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में जंगल का शेर पानी पी रहा था। दोपहर का वक्त था। मुर्गा जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी पेड़ के नीचे आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने जब शेर को पानी पीते देखा तो भेड़िए से कहा, मुल्ला जी अजान मैंने दे दी है, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, रुकिए अभी इमाम साहब आ रहे हैं, फिर जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया बहुत खुश की लागत है, को मुर्गा और है का। अब भेड़िया चटपट चटपट यार बाहर देखे, इतने में वो शेर
दरिया से पानी पीकर झूमता झामता आ रहा था पेड़ की तरफ, और जब भेड़िए की निगाह शेर पर पड़ी, वह भेड़िया दुम दबा के भगी। जब भगी तो मुर्गा ने कहा, रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ आओ से इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे समार वजू टूट गए, वजू बनावे जाए। यही हाल आज है, नमाज के नाम पर बुलाकर ईमान से खाली करना। जी जी ऐ लोगों, नमाज फर्ज ऐन है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन नमाज भी बगैर मोहब्बत रसूल के कबूल नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर नमाज ही असल होती तो हुजूर 40 साल के बाद हुजूर सबसे पहला ऐलान यही करते, अस्सलातु वाजिबुन, नमाज वाजिब है। लेकिन हुजूर ने सबसे पहले नमाज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। 7 साल तक हुजूर अपनी रिसालत का ऐलान करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे, और जब 7 साल में ईमान वाले हो गए तो अल्लाह ने मेराज की रात में बुलाकर नमाज का तोहफा अता फरमाया। पता चला पहले ईमान है फिर नमाज है। ऐ लोगों, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, दावा तो सब करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर चीज की कोई न कोई निशानी है। बोलो है कि नहीं है? बोले भाई बोले। अब अगर हम और आप दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी निशानी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सच्चाई सच्चाई। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है, और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। अच्छा बताइए, हमरे दुबरे है, रमजान आवत है, हमारे लोग मुँह सुकुड़ते जाते हैं कि आवत है भूखन मरे के लिए। रात में यहाँ 3 रकात नमाज पढ़ी, तो क्या हम मुकम्मल कामिल तौर पर मुसलमान हुए? हुजूर ने फरमाया मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने पर खुश और रमजान के जाने पर गमगीन। ऐ लोगों, रमजान आ रहा है, खुशियां मनाओ, और रोजा रखने की हिम्मत अभी से कर लो, तरावी पढ़ने का इंतजाम भी अभी से कर लो। खुदा जाने फिर दोबारा रमजान नसीब में हो कि न हो। हाफिजों से बात कर लो, हाफिजों को बुला लो, लेकिन हाफिज जी के साथ धोखा न किया। बहुत से गाँवों वाले बहुत चालू होते, एक गांव में एक हाफिज जी का बलहन तरावी पढ़ावे और नजराना तय की 25,000 रुपया। हाफिज जी बेचारे खुश हो गए, पढ़ाई तरावी। और जब ईद भय तो ईद की जब चांद निकला तो गाँव वाले सुबह हाफिज जी का दिए रुपया 5,000। तो हाफिज जी कहीं नहीं, कैसे 25,000 के ऐलान रहा, 25,000 के हमारे तुम्हार बात रहा है। गाँव वाले कहे न हमारे लोग न तने जू चाह रहा। हाफिज जी कहीं नहीं, दे दो हमारा पूरा पैसा, नहीं हम सब तुम्हारी नमाज खराब कर दे। तो गाँव वाले कहें अब का करिए, अब तो पढ़ाई दिए, अब होएगा अब का कह सकते, कहने बदई तो नहीं हम सब खराब कर दे। गाँव वाले कहें करिए का। तो हाफिज कहते जाओ जत्ती तरावी पढ़ावा रहा सब बगैर वजू के पढ़ावा रह जाओ। तो ऐसे ऐसे इमाम भी हैं, ऐसे ऐसे गांव के धोखा दे वाले मुक्तदी भी हैं। जो काम करो खुलूसुल इलाहियत के साथ करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, अमल में खुलूस पैदा करो, क्योंकि दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। अमल में खुलूस पैदा करो, क्योंकि तुमको परखने वाला बड़ा दाना है, यानी बड़ा अक्लमंद है, उससे बड़ा कोई दाना है ही नहीं। तो इसलिए कोई भी काम करो तो दिल में लिल्लाहियत पैदा करो। सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि जैसे रमजान चांद निकली व 2-3 पत्ता डुप्लीकेट दवा जेब में ढेले हैं।
और होटल में बगर बगर गबर गबर चाय पी है, दाना कही है। कोई पूछे अरे यार रमजान चलते हो, अरे देखर नया है यार, बीमार हैं, देखो दवा काहे दे लेते ताकि लोगन का दिखाई। ऐ लोगो ऐसा न करो, कहीं इस तरह तुम हकीकत में न बीमार बन जाओ। अल्लाह के इताब से बचो। एक नस अगर काम करना बंद कर देती है दिल की, तो बताओ मैं छल्ला पड़ो जी। एक नस थोड़ी सी पिचक जाए तो फिर जिंदगी खतरे में। सच्चाई। हम खुदा से हम बेवफाई कर रहे हैं, दवा न रखो। आज हम सुन्नी हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा के मानने वाले उनके मिशन को भूल गए। आला हजरत बहुत छोटे थे, रमजान का चांद निकला, बहुत खुश हुए और उन्होंने भी रोजा रख लिया। बहुत छोटे थे, उनके अब्बा बहुत खुश हुए कि मेरा बच्चे ने जिंदगी में पहली बार रमजान का रोजा रखा। तो आला हजरत के अब्बा पूरे बरेली में दावत इफ्तारी की बांट दिए कि बरेली वालों आज शाम को मेरे बच्चे अहमद रजा के साथ सबको रोजा इफ्तार करना है। मेरे बच्चे ने सबसे पहला रोजा रखा। ऐलान हो गया, इंतजाम हो रहा है। जोहर का वक्त आया कि आला हजरत के होंठ सूख गए, छोटे बच्चे थे, चेहरे पे परेशानी। एक बाप को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता। हर दुख बाप बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपनी औलाद पर दुख का आना गवारा नहीं करेगा। खुद भूखों मरेगा, लेकिन अपनी औलाद को भूखा देखना गवारा नहीं कर सकता। आला हजरत के अब्बा परेशान हो गए, तो आला हजरत छोटे थे, उठा ले गए कमरे में और उसके बाद दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। और आला हजरत के अब्बा ने लाके खीर रखा, खीर पिया लिया, पानी रखा, कहा बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है। अल्लाह बेटा तुम्हारे चेहरे पे बड़ी उदासी है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, बेटा खीर खा लो, पानी पी लो। तो आला हजरत ने कहा था अब्बा आपने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया कि मैं खीर खाऊं और बरेली वाले हमको न देख पाए। तो अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या बात है, क्या बात। अब्बा रोजा मैंने बरेली वालों के लिए नहीं रखा है, जिस खुदा की रजा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा बंद कमरे में भी देख रहा है। आला हजरत ने रोजा नहीं तोड़ा, हिम्मत की तो अल्लाह ने मदद फरमाई। यहाँ तक कि शाम को आला हजरत बरेलवी ने सबके साथ रोजा बैठ के इफ्तार किया। ऐ लोगों हम सुन्नी हैं, इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, तो कम से कम उनकी जिंदगी को भी तो नजरों के सामने रखते हैं। रोजा एक मर्तबा बड़ी सख्त गर्मी में पड़ा, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रोजा रखने के लिए नैनीताल चले गए। बहुत मुश्किल था बरेली में रोजा रखना, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने रोजा नहीं छोड़ा और रोजा रखने के लिए 1 महीना तक आला हजरत नैनीताल में पड़े रहे। और हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए गुजारिश है कि पहचान पैदा करो जी। आज बहुत से लोगों से कहा भैया दाढ़ी रखाए लो, तो कहा थे अरे मौलाना साहब अंदर से हमारा सब इस्लाम भरा है, अंदर सब हमारा दिल बिल्कुल नूर नला नूर है, तो अंदर से बढ़िया बाहर, अंदर है तो बाहर भी बढ़िया बनाओ। क्या बात है। वरना तो ऐसे है ना कि घर बनाओ, घर सजाए लो, पुताई करवा लो, पुट्टी करवा लो, घर में कालीन बिछा दो, कुमकुमा लगा दो, सब लगाए दो, और जाओ पीर साहब का बुलाए लो दिखावे खातिर या दुआ करावे खातिर। तो जब पीर साहब आवे और मुहारे में या कौन लड़का से हगाई दे, अंदर तो जगमगात है और मुहारे में कोई लड़का से हगाई दे, तो पीर साहब अंदर जाएंगे, दरवाजे ही से देख के थू थू करके निकल जाएंगे वापस।
तो अंदर तो बहुत अच्छा तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मोछ है। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, नबी के पास आए और उनकी मोछें इतनी बड़ी थी कि होंठ ढके थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुगीरा इन मोछ के बालों में भी बीमारियां होती हैं, तुम पानी पियोगे बीमारी अंदर जाएगी, मोछ के बालों को कतरो। कहा या रसूल अल्लाह घर पे जाके कतर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं नहीं मेरे सामने कतरो। क्या बात है, क्या बात। सरकार ने मुगीरा बिन शोबा की मोछ के बालों को अपने सामने कतरवा दिया। जी। तो हम जाहिर से भी अल्लाह के फरमा बरदार बने और अंदर से भी अल्लाह के फरमा बरदार बने, बेशक बेशक, जाहिर बातिन यकसा हो। जी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाजें अदा की, वदआ लिल वालिदैन, सुभान अल्लाह, और 5 नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी। जी। तो हुजूर फरमाते फक़द अद्दा अल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया। क्या बात, क्या बात। वह हक़ वालिदैहि, और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। माँ बाप के भी वफादार बनो, खुदा के भी वफादार बनो। जी। नमाज पढ़ के माँ बाप के लिए दुआएं मांगी तो गोया कि तुम खुदा के भी वफादार बंदे हो गए, माँ बाप के भी फरमा बरदार औलाद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी में नेकियां कर लो। क्या बात। आज अफसोस है कि हमारी मस्जिदें सुनी पड़ी हुई हैं।